एक विजुअल चित्र बनाओ, घर में कोई एक व्यक्ति बहुत परेशान है, कुछ हुआ है उनके जीवन में, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत परेशान है। चाहे शारीरिक रूप से बीमार है, चाहे कोई हार देखी है, चाहे वैसे ही डरा हुआ परेशान है, वो बहुत बहुत परेशान है। उनको ठीक करने के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए घर में जो बाकी 3-4 लोग हैं उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक परेशान है, दुखी है, डरा हुआ है, उदास है। बाकी 3 उस घर में कैसे होने चाहिए ताकि उस एक की शक्ति बढ़ जाए? कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? चलो अभी ला के देखो। लेफ्ट हैंड पर उनको रखो जो परेशान है, ठीक है? अब राइट हैंड पर अपने को ला के देखो और देखो होता क्या है अटैचमेंट से। ये परेशान, अभी ये ठीक है, कुछ आया इनके जीवन में, ये थोड़ा परेशान हो गए, थोड़े ज़्यादा परेशान हो गए, तो ये वाली स्थिति कहाँ जाएगी उनकी? थोड़ी सी नीचे जाएगी। करो, लेफ्ट हैंड को थोड़ा नीचे करो। लेफ्ट हैंड पे वो व्यक्ति है घर का जो परेशान है, पर क्योंकि वो परेशान है उनकी स्थिति कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। उनको देखकर अगर हम भी परेशान हुए तो ये राइट हैंड भी कहाँ चला जाएगा? ये भी नीचे जाएगा। जब ये भी नीचे जाएगा तो हमारे से उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी, कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? वो उनको क्या करेगी? करो, करना है तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, हाथ रखो ऐसे। हमसे उनको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, मतलब दुख की, चिंता की, डर की मिलेगी, तो वो कहाँ चले जाएंगे? और भी नीचे जाएंगे। वो और भी नीचे जाएंगे, उनको देखकर हम और भी नीचे जाएंगे, और बहुत प्यार से घर के सब नीचे चले जाते हैं। फिर से रखिए, वो परेशान है, लेफ्ट हैंड पे नीचे हैं, हमें कहाँ होना चाहिए? करिए, अब हाथ रखिए। राइट हैंड हमको कहाँ होना चाहिए? कितना ऊपर, कितना ऊपर, कितना ऊपर, और जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या हो जाएगा? एनर्जी कैसे फ्लो होती है? ऊपर से नीचे। हम ऊपर जाएंगे तो हम उनको वो शक्ति दे पाएंगे जिससे वो भी क्या होते जाएंगे? ऊपर। ये जिम्मेवारी है परिवार की, और उसके लिए हमें उनकी मनोस्थिति से डिटैच्ड होना पड़ेगा। हम अटैच्ड नहीं हो सकते हैं, डिटैच्ड होना पड़ेगा। अटैचमेंट मीन्स दोनों इकट्ठे प्यार से नीचे जाएं। डिटैचमेंट मीन्स प्यार। आप बीमार हो तो मैंने आपका ध्यान रखना है, आप कमज़ोर हो तो मैंने आपकी शक्ति बढ़ानी है। ये नहीं कि आप बीमार तो मैं भी आपके साथ बीमार, ये प्यार नहीं होता है। तो फिर अटैच्ड रहना या डिटैच होना है? अब बड़े आसानी से बोल दिया, ये तो फिर बहुत अच्छा है, इजी, करना ही पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह शब्द विकारों में आता है। आता है कि नहीं आता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह शब्द विकारों में आता है। विकार मतलब वो चीज़ जो आत्मा की शक्ति को घटाती है, और प्यार मतलब वो गुण जो आत्मा की शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। तो हीलिंग जो करनी है, हीलिंग मतलब यहाँ पे लगे हुए जो घाव होते हैं उनकी दवा करनी है, उनकी शक्ति बढ़ानी है। ये घाव लगते कैसे हैं? जब भी कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती है, जब भी कोई व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुसार नहीं होता है, तो क्या उसका असर हमारी मन की स्थिति पर पड़ता है? पड़ता है? पड़ता है? नहीं पड़ता है? पड़ता है। फिर से हाथ रखते हैं। लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति को रखिए या लेफ्ट हैंड पे व्यक्ति को रखिए जिसका व्यवहार आपको ठीक नहीं लग रहा। राइट हैंड पर अपने मन की स्थिति को रखिए। अब चेक करिए किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। मेरी सोच से परिस्थिति बदलती है या परिस्थिति की वजह से मेरी सोच बदल जाती है? अगर मैं नाराज हुई, दुखी हुई, परेशान हुई, गुस्सा किया, वो परिस्थिति ने मुझे वो कराया या मैंने वो किया? कौन किसके लिए जिम्मेवार है? 1 मिनट आंख बंद कीजिए। पिछली बार गुस्सा जब आया था उसको देखिए, क्या हुआ था उस दिन, बात क्या थी, किसने क्या गलती की थी, और मैंने रिएक्ट कर दिया। मन में किया तो रोना आ गया, नहीं तो जोर से बोला, शोर मचाया। सिर्फ उस सीन को सामने लेकर आइए। और उस दिन जब मुझे गुस्सा आया, मैंने क्या कहा? उसने बात ही ऐसी की, उसकी गलती ही ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था।
गलती उन्होंने की, शक्ति उनकी घटी। उनकी गलती को देखकर जो गुस्सा मैंने किया, शक्ति मेरी घटी। अब सिर्फ उस सीन को सामने देखिए, आज दिन में वो सीन फिर से आएगा। क्या मेरे पास एक अलग तरीका है उस सीन को क्रॉस करने का? वो वैसे ही बात करेंगे, वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्या मैं एक अलग तरह से कर सकती हूँ? चाहे वो ही लाइन बोलेंगे, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो सकता था क्या? मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है क्या? मेरे शब्दों में सम्मान हो सकता है क्या? क्या मैं उसी सीन को एक अलग तरह से क्रॉस करूं, जिसको करते हुए मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है? किस किस को लगता है हो सकता है एक अलग तरीके से? सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो हमने सारे संस्कार लेफ्ट हैंड पे रखे थे, वो यहाँ की बैटरी को कम करते हैं, और जो सारे संस्कार हमने राइट हैंड पे रखे थे, वो यहाँ की बैटरी को बढ़ाते हैं। आज 24 घंटे के लिए सिर्फ कोई कुछ भी कर ले, गलती करे, बहुत बड़ी गलती करे, हम बोलेंगे, समझाएंगे, हम डायरेक्शन भी देंगे, हम डिसिप्लिन भी करेंगे, लेकिन हम अपने पर आपा खोकर गुस्सा नहीं करेंगे। क्या ये हो सकता है 24 घंटे के लिए? कौन के पास शक्ति 24 घंटे ये करने की? हाँ, लेकिन बाहर की परिस्थिति तो वैसे ही रहने वाली है, फिर हम कैसे गुस्सा नहीं करने वाले हैं? क्योंकि गुस्सा हमें परिस्थिति नहीं दिला रही थी। गुस्सा कौन कर रहा था? गुस्सा कौन कर रहा था? हम कर रहे थे। और जब हम यहाँ गुस्सा करते हैं या कोई भी लेफ्ट हैंड वाला संस्कार करते हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। पिछले 20 सालों में बीमारियां बढ़ी घटी? बढ़ी या घटी? हॉस्पिटल बढ़ गए, इलाज इतने अच्छे अच्छे हो गए, तो हमने सोचा हमारा समाज ज़्यादा स्वस्थ होगा। आजकल अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट से पूछें, जो हार्ट के डॉक्टर हैं, अगर आज इधर भी कोई बैठे हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस आयु में आ रहे हैं एंजियोप्लास्टी करने के लिए। ये हमारी सफलता नहीं है। और उसका कारण डॉक्टर क्या बताएगा? कहेगा तनाव या स्ट्रेस। तो यहाँ से बीमारी भी हो रही है शरीर के अंदर। तो क्या हम आज एक दिन बिना गुस्से के पूरा दिन बिता सकते हैं? किस किस के पास गुस्से की आदत है, करते रहते हैं थोड़ा बहुत दिन में इधर उधर ऐसे? ओहो, इतने सारों के पास। तो फिर एक दिन तो करना बनता है ये व्रत। फिर कौन रेडी आज एक दिन का व्रत करने के लिए? एक दिन का जब करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये गुस्सा तो सारा मैं ही क्रिएट कर रहा था। परिस्थिति तो कुछ भी हो, मेरे पास चॉइस है कि उस परिस्थिति का कैसे सामना करना है। फिर से ऐसे हाथ रखे। जो गलती करता है, जो गलत व्यवहार करता है, उस समय उसकी बैटरी क्या हुई हुई है? कम। उसके व्यवहार को देखकर अगर मैंने भी वैसा ही सोचा और मैंने भी वैसा ही व्यवहार किया, तो मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? कम। और जब मेरी बैटरी कम होगी, मेरी वाइब्रेशन उनको जाएगी, तो उनकी बैटरी क्या होगी? कम। घाव सिर्फ एक पर नहीं पड़ते, जब एक पर पड़ते हैं तो दूसरे पर पड़ते ही पड़ते हैं। लेकिन आज जब वो वैसा करेंगे, लेकिन आप उसी बात को शांति से, सम्मान से बोलेंगे। बोलनी वही बात है, ये नहीं कि हाँ हाँ जो जो आपको करो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो नहीं है तरीका। बोलना है, डिसिप्लिन करना है, स्ट्रिक्ट भी होना है, लेकिन एंग्री नहीं होना है। फर्क है। आप बहुत प्यार से स्ट्रिक्ट हो सकते हो। आप बोलोगे नो मतलब नो, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, अभी आपको जो करना करो। लेकिन क्यों किया, क्या किया, ऐसे किया, वैसे, वो शक्ति घटती है वहाँ पर। अब दूसरी चीज़, जब कोई हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता है, हमने सोचा भी नहीं था वो हमारे साथ ऐसा करेंगे, हमने सोचा भी नहीं था वो हमारे को ऐसा बोल सकते हैं। कई बार आजकल बच्चे ही मुड़ के कोई एक लाइन ऐसे बोल देते, पेरेंट कहते ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, हमने तो कभी अपने माता पिता से ऐसी बात नहीं की। तो अचानक अचानक ऐसे कोई व्यवहार, ऐसे कोई बोल हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे मन दुखी हो जाता है। लेकिन उस समय हम क्या कहते हैं? ये दुख मुझे किसने दिया? उंगली कहाँ रख देते हैं? दुख हमें किसने दिया? किस पे उंगली रखते हैं? आज एक ही होमवर्क पक्का करना है। वो गलत बोल सकते हैं,
वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो मेरे बारे में गलत फैला सकते हैं, लेकिन अब चेक करना, क्या वो मेरे मन में घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? उंगली रखना यहाँ पर 1 मिनट। वो यहाँ शोर मचा सकते हैं, वो यहाँ धोखा दे सकते हैं, वो यहाँ गलत बोल सकते हैं या मेरे बारे में पीछे फैला सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या वो यहाँ घुस कर मेरे मन को यहाँ डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ, पूछो, अभी आंसर दो। क्या वो यहाँ घुस कर मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ या ना? क्या लोग मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ या ना? अच्छे से बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या लोग मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो कौन डिस्टर्ब करता है मुझे? फिर मुझे डिस्टर्ब कौन करता है? फिर हम कहते हैं मैं डिस्टर्ब्ड है मेरा मन। कौन मुझे डिस्टर्ब करता है? फिर कौन करता है? कौन कर रहा है? दुखी कौन कर रहा है? हर्ट कौन कर रहा है? इंसल्ट कौन कर रहा है? अपमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सामने से कोई खड़ा होकर बोल सकता है आप बेकार हो, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ दो। ये सब वो बोल रहे हैं। हम दुखी उनके शब्दों से सुनकर नहीं होते, उनके शब्द तो सिर्फ यहाँ तक पहुँचते हैं। उनके शब्दों को सुनकर हम अपने आप को क्या बोलते हैं वो डिसाइड करता है हमारे मन की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो मुझे हर्ट किसने किया? मुझे हर्ट किसने किया? रखो उंगली उन पर। मुझे हर्ट किसने किया? ओह वेरी गुड। अब अगर हर्ट मैंने किया और घाव अभी तक पकड़ के रखा तो मुझे ठीक भी कौन करेगा? ठीक भी मैंने। अब अगर आपके साथ वाली कुर्सी पे आपके परिवार के सदस्य बैठे हैं, उनकी तरफ देखो और बोलो आज से आप मेरे मन को नहीं हिला सकते। रिमोट कंट्रोल आज से मेरे हाथ में, जो करना है करो, जैसा बोलना है बोलो। मैंने नहीं आपके सामने खड़े होना, प्यार से बात करो, आराम से बात करो। आपको नहीं मैंने ज्ञान देना, मैंने ज्ञान अपने आप को देना है। हर एक को अपने मन का ध्यान रखना है, सिर्फ अपने आप घर स्वर्ग बन जाएगा, अपने आप घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम कहते हैं उन्होंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसलिए मैं परेशान। आत्मनिर्भर, स्वराज्य, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस, गुलाम नहीं कि किसी ने एक शब्द बोला और हमारी आंखों से आंसू आने लग गया। ये नहीं है शक्ति। इस भाषा की वजह से ही हमारी आंतरिक शक्ति घटी है और यहाँ पर घाव और घाव और घाव बनते गए। और ये घाव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये घाव यहाँ नहीं रहते हैं, ये घाव यहाँ बीमारी लाते हैं। उस दिन नहीं लाएंगे, 2-3 साल बाद लाएंगे। इसीलिए पहली बात तो घाव लगने नहीं देंगे, लगेगा तो फटाफट से उसको दवा लगाएंगे और ठीक करेंगे। यहाँ की दवा कौन सी होगी? यहाँ की दवा कौन सी होगी? यहाँ चोट लगती है तो दवाई पता है, यहाँ चोट लगती है तो दवाई कौन सी होगी? फिर इसकी क्या करेंगे? एक बार एक नर्सेस का प्रोग्राम था, तो उनको पूछा आपके जीवन में तनाव का कारण क्या है? तो मुझे लगा वो बोलेंगे रात को ड्यूटी करनी पड़ती है, बड़ी डिफ़िकल्ट होती है ड्यूटी, बड़े बड़े घंटे चलती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बहुत आसान है, हमको आदत है वो सब करने की। मैं कहा फिर आपके जीवन में तनाव का क्या कारण है? कहते डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा ये तनाव का कारण है? आपके तो पेशेंट भी गुस्सा करते हैं, पेशेंट भी चिल्लाते हैं। कहते उनका हमें बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। तो मैंने बोला वो भी बीमार है। तो बोली कौन बीमार है? मैं कहा जो खुश नहीं है वो बीमार है, वो गुस्सा कर रहा है मतलब वो बीमार है। तो अगले दिन एक नर्स का फ़ोन आया, कहती ये तो बहुत आसान था करना। मैं कहा आपने क्या किया आज? कहते आज वो आए ऑपरेशन थिएटर में, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं, बहुत सीनियर है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ दिख जाता है उस ओटी में जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, और जब वो नहीं होता है वो फिर से डांट देते हैं। कहते आज उन्होंने फिर से मुझे डांट दिया, लेकिन आज मैंने एक संकल्प ये नहीं किया हो उन्होंने मुझे सबके सामने डांट दिया, मैंने ऐसे नहीं किया। आज मैंने संकल्प किया ओ वो बीमार है, और मैं बिल्कुल ठीक रही, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ उसके बाद। मोर इम्पोर्टेंट थी उसकी अगली लाइन जो कि बहुत अच्छी थी। फिर उसने कहा फिर मैंने सोचा मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ ताकि मैं इनके मन को ठीक कर दूँ। समझ आई बात क्या हुई? पहले हम क्या कह रहे थे? ये मेरे दर्द का कारण है।
अब हमने कहा नहीं, ये मेरे दर्द का कारण नहीं है, ये अपने दर्द का कारण है। गुस्सा कर रहे हैं, अहंकारी है, रोब जमा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट हैंड वाले हैं वो उस समय मन की स्थिति में कमज़ोर हैं। तो उसने कहा ये बीमार हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली तीसरा संकल्प क्या आता है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। ये है हीलिंग। जब अपने मन ठीक रहेगा ना तो दूसरों के मन को शक्ति देने की शक्ति आ जाएगी। तो एक नहीं ठीक होगा, बाकी भी सारे ठीक हो जाएंगे उसी से। रेडी ठीक करने के लिए दूसरों को, रेडी ठीक करने के लिए, हाँ पक्का। सबसे पहली चीज़, आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मतलब वो बुरे लोग नहीं हैं बिल्कुल भी, वो अच्छे हैं, लेकिन उनके कुछ संस्कार ऐसे अलग हैं। सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर एक के पास कुछ कुछ पुराना संस्कार है, दाग है, और वो आत्मा उस संस्कार के वश कर्म कर देती है। कुछ लोगों के पास संस्कार होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो आकर एक निंदा, कुछ एक गलती तो ढूंढ के दे देंगे। वो आपके काम की वैल्यू नहीं करेंगे, वो उनका संस्कार है। कुछ का संस्कार है वो विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे। कुछ का संस्कार है कहेंगे मैं ही सही हूँ, तुमने जो किया वो गलत था, वो उनका संस्कार है। कुछ का संस्कार है कि दूसरे को नीचे गिराते हैं, शब्द ही ऐसे बोलते हैं। हम कहते ऐसे बोल बोले दिल पर चोट लग गई। याद रखना, उनके शब्द हमारे दिल पर अर्थात आत्मा पर चोट नहीं लगाते। उनके शब्दों को सुनकर हम अपने आप से क्या बात करते हैं वो हमारे पर चोट लगाते हैं। उनके शब्द तो सिर्फ उन पर ही चोट लगाते हैं। तो सबसे पहले रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो। उनका व्यवहार उनका है, मेरी सोच मेरी है। और अब अपने नज़रिए को और ऊपर उठाओ। वो मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं, वो खुद दर्द में हैं। जब आज का बच्चा मुड़कर आपको कुछ बोल देता है, जोर से बोल देता है, वो आपका अपमान नहीं कर रहा है, वो खुद अपने स्वमान में स्थित नहीं है। वो आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा है, वो अपने खुद मन की स्थिति में शक्तिशाली नहीं है। उसके व्यवहार को देखकर अगर दुखी होंगे तो खुद की भी शक्ति घटेगी और उसकी भी शक्ति घट जाएगी। तो देखें सामने वाले को, वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे, वो खुद परफेक्ट हेल्थ में नहीं है। और अब हम उनको क्या दुआ दें जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाए। अपने परिवार को देखें, हर एक के लिए एक दुआ का संकल्प आज बनाते हैं। दुआ अर्थात जिस शक्ति की उस आत्मा में कमी है उनके लिए एक संकल्प बनाना है। जैसे अभी हमने शुरू में किया ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उस संकल्प को दोहराते हैं तो हमारी वो शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। इसी तरह अगर कोई आप पर चिल्लाता है तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, संकल्प कीजिए, आप शांत स्वरूप आत्मा है। कोई आपकी निंदा करता है तो आप उनके लिए संकल्प करेंगे, आप प्रेम स्वरूप आत्मा, सम्मान देने वाली आत्मा है। कोई आपका कहना नहीं मानता तो आपके लिए दुआ का संकल्प करेंगे, आप आज्ञाकारी आत्मा है, आपको पता है आपके लिए क्या सही है। जिस चीज़ की उस आत्मा में कमी है उस संस्कार को अपना संकल्प बना लीजिए उनके लिए। आपका वो संकल्प उनके लिए दुआ बन